भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हमारा विषय है कि हम लोग समुद्र मंथन में सुने थे कि देवता और असुर दोनों साथ मिलकर समुद्र का मंथन किए थे, जिसमें अमृत निकला था और उस अमृत को पान किए देवता लोग, जिसके कारण देवता अमर हो गए। और कभी कभी जब हम लोग इस लीला को सुनते हैं तो समझते हैं कि हाय रे, हम लोग कितना अभागा है कि उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ तो हम लोग देवता की कसौटी में चले जाते और हम भी अमर बन जाते, क्योंकि मुझे 30-40 साल बाद मरना है। लेकिन अभी एक चीज़ ध्यान में रखना है, वास्तविक अमृत क्या है। अमृत का हम लोग नाम सुने हैं, लेकिन वास्तविक अमृत क्या है। वास्तविक अमृत का उदाहरण दिया गया, जैसे एक बच्चा दूध पीना नहीं चाहते लेकिन फिर भी माँ उसे जबरदस्ती पिलाती। क्यों? क्योंकि उसको उसमें रुचि नहीं है और वही उसका जीवन है। अगर दूध नहीं पिएंगे बच्चा तो मर जाएगा। तो अगर वो जैन के प्रकार अगर वो बच्चा अगर दूध पीता, अगर दूध पीना शुरू कर दिया एक बार, माँ उससे ज़बरदस्ती पिला दी, तो क्या होता है, वो हैबिट बन जाता है उनका और बहुत स्वादिष्ट लगता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे वो माँ अगर दूर भी चले जाए फिर भी बच्चा दूध के लिए, दूध पान करने के लिए रोते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसको आस्वादन होता है। उसी तरह श्रीमद् भागवतम रूपी अमृत अगर हम लोग पान करेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो उसका हमारा एक हैबिट बन जाएगा। जितना हम लोग भगवान के बारे में श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेंगे, हमारा आस्वादन बढ़ता जाएगा और हमारा हैबिट हो जाएगा और वो अमृत जैसा लगने लगेगा। वास्तविक अमृत तो ही श्रीमद् भागवत की कथा। महाप्रभु जब गंभीरा जगन्नाथपुरी में थे तो गंभीरा में महाप्रभु कृष्णा के विरह में रो देते थे। चट्टान को, पत्थर को पूरी तरह से, कहाँ मेरी कृष्णा, कृष्णा बिना शून्य दिख रहा है। लेकिन जब गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, जब वो लोग भागवत की कथा सुनाते थे महाप्रभु को, तो उसको साक्षात कृष्ण की अनुपस्थिति का अनुभव होता है। यही होता है वास्तविक भागवतम की महिमा। भागवतम अपने आप में भगवान स्वयं संपूर्ण है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। महाप्रभु भागवतम वो पुस्तक नहीं कि हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री। नो, भागवतम साक्षात भगवान है। उद्धव ने खुद देखा, जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत से अप्रकट हुए तो अप्रकट होने के बाद भागवत कृष्ण का स्वरूप ही भागवतम के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे अनेकों भूरी भूरी प्रमाण है कि भागवतम की महिमा। जब गोपियों को पूछा गया, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को पूछे कि हे गोपियाँ, राधा रानी, हम तो चले आए द्वारका, मथुरा, और आप लोगों से मिलने भी नहीं आए, लेकिन अभी तक आप लोग जीवित कैसे हैं? तो गोपियाँ बता रही कि प्रभु, हम तो कब के मर चुके हैं, हम लोग कब के ही मर चुके हैं, लेकिन हमें जिंदा रखे इस बात का, तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमारे तप्त जीवन को आपका अमृत, तब कथामृतम, आपका जो कथा, आपकी जो महिमा, उसको हम लोग वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, जिसके कारण अभी भी हम लोग जिंदा हैं। तो आपकी महिमा, आपकी कथाएं इतना अभूतपूर्ण है। तो वही चांस हम लोग को मिला है। हम लोग को सभी सर्वदा सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसे अवघटन होते हैं जो हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को निंदा करते हैं कि आपके कारण ऐसा हुआ, आपके कारण ऐसा हुआ। अरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारी जिंदगी का ये है कि हम लोग एक एक क्षण बिना भागवत के द्वारा अपने जीवन को, अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। कहते हैं कि लोक और श्लोक
दो जगह में तो रहना ही पड़ेगा, या तो लोक में रहो या तो श्लोक में रहो। लोक का अर्थ होता है समाज या इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या मेटेरियलिस्टिक दुनिया जो भगवान कृष्ण की कथा से रहित, उसे कहा जाता है लोक। और श्लोक मतलब भागवतम का श्लोक। भागवतम का एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण साक्षात है। तो या तो लोक में रहो या श्लोक में रहो, या तो दूसरे किसी कार्य में रहो। भागवतम के श्लोक मतलब भगवान की कथा चिंतन, भगवान का लीला कथा श्रवण या स्मरण, दोनों में से एक, या अन्यथा एक दूसरा कहा जाएगा। या तो शोक में रहो या श्लोक में रहो। शोक मतलब क्या हुआ मेरा जीवन, क्या होने वाला है, इस तरह बेकार चिंता करना। तो या तो शोक में रहो या तो श्लोक में रहो। श्लोक मतलब भगवान की कथा। दोनों में से एक ऑप्शन चुनना होगा। अगर श्लोक चुनेंगे तो आपका जीवन इस भौतिक जगत में दुखी भी है, लेकिन फिर भी आपको सुखी अनुभव होगा। क्योंकि देवहूति नंदन कपिल अपनी माता देवहूति को बिंदु सरोवर के तट में अपनी माँ को सुना रहे हैं। ये जो त्रिविध ताप, भवंती त्रिविध तापा, मतलब ये जो तीन ताप है, भौतिक, दैहिक, आध्यात्मिक, दैहिक दैविक और भौतिक, देवताओं द्वारा दिया गया दैवी कर्म से, भाग्य से जो हमारी किस्मत में लिखा है। दुख, भौतिक दुख, हम लोग नहीं चाहते कि मच्छर हमें काटे, लेकिन मच्छर काटता है, बिच्छू काटता है, इस तरह विभिन्न प्रकार का प्राणी हम लोग को नहीं चाहने से भी वो लोग अपना काम करते हैं और दुख देते हैं। और दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक मतलब अपने मन से जो दुख उत्पन्न होता है, और दूसरे जीवों को, जैसे मान लीजिए कि कोई कुत्ता बिल्ली को पकड़ा, कोई बिल्ली एक चूहा को पकड़ा, तो चूहा अपने आप को प्रयास कर रहे हैं उनसे छुटकारा पाने का, लेकिन वो छुटकारा छूट नहीं पा रहे और हम उसे देख रहे हैं। तो हाय रे, उनका जीवन कितना असहाय है, बिल्ली ने उसको पकड़ लिया। ये जो दुख, इस तरह विभिन्न प्रकार का दुख है। या कोई गरीब है, ये कोई गरीब है जिसको खाना नहीं मिल रहा है 2-3 बार अच्छी तरह, और कोई एक धनी है जो डस्टबिन में अच्छा भोजन फेंक रहे हैं। तो दशा जगत को देखकर हम लोग को दुख होता है, यह भौतिक। और दैहिक मतलब जो बताती है दूसरों के प्राणी द्वारा, जैसे चींटी काटना, मच्छर काटना, कोई नहीं चाहते हो अभी आप। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार का दुख जो हमारे जीवन में, सबके जीवन में आता है। लेकिन कपिल देव अपनी माँ को बोले कि अगर कोई मेरी कथा को श्रवण करता है, मेरी कथा में रमे रहता है, तो उसका एक त्रिविध ताप देखते हैं, आते हैं, लेकिन वो उसे अनुभव नहीं कर पाते। वो तो कृष्ण कथा में ही रमे रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है या तो शोक में रहो या तो श्लोक में रहो, या तो लोक में रहो या श्लोक में रहो। तो जन के एक ऑप्शन तो चुनना है, और बेहतर ऑप्शन वही होगा कि श्लोक, भगवान की कथा में रमे रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि सब समय आपको किताब खोल के रखना है या सब समय भागवत कथा में बैठना है। श्लोक में रहने का अर्थ होता है कृष्ण चिंतन, सब समय कृष्ण के बारे में चिंता करना। कुछ काम भी कर रहे, पानी भी पी रहे, आहा कितना स्वादिष्ट पानी है, कृष्ण का कितना कृपा है। भोजन भी कर रहे, आहा कितना कृष्ण का कितना सुंदर प्रसाद हम आज हम आस्वादन कर रहे। कहीं पर जा रहे तो किस उद्देश्य से, कृष्ण के लिए जा रहे। अगर काम में भी जा रहे हैं तो काम में आपको पैसा आएगा, और पैसे से कृष्ण सेवा होगा, आपका परिवार मेंटेन होगा। सब दृष्टिकोण से श्लोक में रहने का अर्थ होता है कृष्ण चिंतन। तो इसीलिए किसी को ब्लेम नहीं करना हमारे जीवन में, हाय उनके लिए ऐसा हुआ, उनके लिए ऐसा हुआ। सोचना है कि एक भी क्षण हम लोग भागवतम से रहित ना हो। सर्वदा भागवतम हमारे मन में रहे, हमारे दिमाग में रहे, हमारे हृदय में रहे, हमारे जीवन में रहे। बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की